ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ इकराफान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है सोर्स कोड क्या होता है। ठीक है, हमने ये आज कवर करना है, सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, और इनमें हम फ़र्क देखेंगे। अच्छा, तो सोर्स कोड क्या होता है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती थी? हाई लेवल लैंग्वेज ये होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, इंसान समझ सकता है इजीली, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स कोड, इसको सोर्स कोड भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम ही, एक ऑप्शन भी बन सकते हैं एमसीक्यूज कि सोर्स प्रोग्राम का सेकंड नेम क्या है या फिर सोर्स प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सोर्स कोड। कंप्यूटर समझ नहीं सकता सोर्स कोड को। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि ये इंसान की समझ में आता है, इंसान के लिए अंडरस्टैंडेबल है, इंसान के क्लोज है, लेकिन मशीन के नहीं है, इसलिए कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता। इट कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन कोड को समझता है। ठीक है, मशीन कोड कौन सा आता है? जो मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो लो लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज वही होती है जो 0-1 की फॉर्म में होती है, इसे बाइनरी फॉर्म कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है, इसलिए वो इसको नहीं समझ सकता। सोर्स कोड क्या उसे नहीं पता है, क्योंकि वो तो मशीन कोड को समझता है। सोर्स कोड कैन नॉट डायरेक्टली रन ऑन कंप्यूटर। जो सोर्स कोड है वो डायरेक्टली कंप्यूटर पर रन नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंप्यूटर को वो समझ ही नहीं आएगा, तो कंप्यूटर उस पर एग्जीक्यूशन क्या करेगा? नहीं करेगा, उस पर वर्किंग ही नहीं करेगा जब उसे समझ नहीं आएगा। तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, एग्जीक्यूशन से पहले उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, उस पर वर्किंग कर सके। ठीक है, और इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो हम बात करेंगे आगे चल के। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। A computer program written in machine language is called object program। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज में, उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में लिखा गया, इट्स मीन्स टू से ये मशीन के क्लोज है। जो हमने सोर्स कोड पढ़ा था वो ह्यूमन के क्लोज है, बट मशीन जो कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, वो मशीन के क्लोज है। इसका मतलब ये है कि मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ये इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज इज़ नेटिव लैंग्वेज। हम जानते हैं मशीन लैंग्वेज है वो नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ठीक है, जिसे हम मादरी ज़बान भी कहते हैं, मदर टंग। मशीन लैंग्वेज इज़ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। मशीन जो लैंग्वेज है वो नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली रन्स ऑन कंप्यूटर, इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट कोड है, वो डायरेक्टली रन कर सकता है कंप्यूटर पे। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमने लास्ट सोर्स कोड में पढ़ा था कि वो डायरेक्टली रन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं था। बट ये ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड तो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में है, और मशीन लैंग्वेज तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए डायरेक्टली कंप्यूटर पे रन हो जाता है। वी कैन राइट ऑब्जेक्ट कोड, हमें करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली वी कैन राइट ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली इन मशीन लैंग्वेज। हम जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको हम डायरेक्टली मशीन में रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ऑफ्टन वी ट्रांसलेट अ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, लेकिन हमें क्या करना होता है? हमें ट्रांसलेट करना होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में।
सोर्स कोड क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन क्लोज लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या है? वो मशीन लैंग्वेज के क्लोज है, ठीक है, जो मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है। अगर हमें सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करना हो तो हमें उसे कन्वर्ट करना होता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसका नाम है इंटरप्रीटर। उसका काम ये होता है कि वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, फिर उस पर एग्जीक्यूशन होती है। जब हमें वापस उसकी आउटपुट मिलती है तो ये काम इंटरप्रीटर का ही होता है कि वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दे ताकि हम उसे समझ सकें, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड हम नहीं समझ सकते, सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये थी इसकी वर्किंग। अगर कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।